के दिन में पहले देता हूँ में सीखे निश्चय आपका स्वागत करते हैं, अपने आप को पीछे करते आपको आगे करते हैं। राजा हम सबको सिखा बता नहीं। आज का वचन सुनने के लिए हर एक भाई के निश्चित होता है कब्जा होते रहते और आपका अनुगत हमें देना कभी इस मसीह के बारे में मांग लेते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद से जहाँ पर लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करे। हालेलुया। इसका मतलब जब हम मसीह में आए हैं हमें विश्वास करना होगा, वो भी इकलौते पुत्र को जिसने उसने दिया है। हालेलुया। लिखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करेगा वह नष्ट ना होगा, जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा। 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 में 3 का विश्वास है, 1 का विश्वास नहीं है, तो 3 बच सकते हैं, 1 नष्ट हो सकता है। लेकिन यदि चारों के चारों उस विश्वास में रहें तो चारों के चारों बच सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसका मतलब जो जीवन में दंड है परमेश्वर की ओर से नहीं, कि वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा दे। इसका मतलब जो हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। जैसे कहते हैं ना, वो जी बीमार हो गए, इसमें शायद परमेश्वर की इच्छा थी ना। हालेलुया। यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। उसके द्वारा उद्धार मिले, दंड ना मिले परंतु उद्धार मिले। हालेलुया। लेकिन उद्धार कब मिलेगा? हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है उसको दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया। और जब हम दोषी ठहर चुके तो फिर दंड भी आएगा। हालेलुया। व्यभिचारिणी स्त्री को लोगों ने पकड़ा और उसे पकड़ करके ईश्वर के पास लाए और उससे कहा गया इसे दंड दिया जाए। हमारी प्रथा में तो लिखा है कि जो इस तरीके से पाप करता हुआ पकड़ा जाए उसे पत्थर से मार डाला जाए। नबी यीशु मसीह ने क्या कहा? वही मारेगा जो पाप न किया। बाइबल कहती है एक व्यक्ति करके सब पीछे हट गए। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उस महिला से पूछा क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं प्रभु। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हुए और फिर से कोई पाप ना करना और इस दंड से बची रहे। ऐसा ना हो कि फिर से पाप करे और फिर से जीवन में दंड है। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों से यही कहा कि अगर तुमने पाप ना किया हो तो तुम मारो।
पाप ना किए हो तो मारो, यदि तुम खुद पापी हो तो तुम कैसे मार सकते हो? हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि तुम दोष मत लगाना। हालेलुया। तुम दोष मत लगा। जब खुद आप दोषी हो तो दोष कैसे लगा सकते हो? हालेलुया। एक गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति एक गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को कैसे निकाल सकता है? निकाल सकते हैं? नहीं। वो खुद गड्ढे में है। आप खुद पाप में हो, आप खुद गुनाह में हो, आप दूसरे को कैसे संतावना दे सकते हो, कैसे शिक्षा दे सकते हो? हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया। दो भाई थे, पहले ने दूसरे को बुलाया, कहता आ भाई मैं तेरी आंख का तिनका निकाल। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुझे अपनी आंख का लट्ठा सुझाई नहीं देता, भाई के आंख के तिनकों को देखता है। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तू भाई के आंख के तिनके को भली भांति निकाल सकेगा। हम जो दूसरों को दोषी ठहराते हैं, हम जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, वरन पहले हम अपने आप को स्वतंत्र कर लें, वरन हम अपने आप को सुधार लें, तब तो हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। यदि हम खुद भूखे हैं, हम किसी को तृप्त नहीं कर सकते। अगर हम दर्द के मारे करा रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को दर्द है तो उसे संतावना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि खुद हम करा रहे हैं और खुद हमें दर्द है और खुद हम चिल्ला रहे हैं। और जब दूसरा व्यक्ति दर्द के मारे कराहेगा, हम कैसे उसे कह सकते हैं भाई शांत रहे? कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम खुद दर्द के मारे क्या करा रहे हैं। हम खुद दर्द के मारे करा रहे हैं तो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं भाई शांत रहे? बोले इसीलिए वचन में लिखा, जब तू भली भांति अपने आंख के लट्ठे को निकाल लेगा तो भली भांति भाई की आंख के तिनकों को निकाल सकेगा। लेकिन आंख में खुद लट्ठा फंसा है तो हम भाई की आंख के तिनकों कैसे निकाल सकते हैं? वरन जब हम खुद बुरे हैं, दूसरे को अच्छा कैसे बना सकते? हम खुद बुरे हैं तो दूसरों को अच्छा कैसे बना सकते? दूसरों को अच्छा बनाने के लिए हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। बोले समस्या आज हर एक घर में कोई ना कोई बातें हैं। अगर हम खुद प्रार्थना ना करें, अपने घर वालों को कैसे कह सकते हैं कि तुम प्रार्थना करो? खुद ना जागे हम दूसरों को कैसे जगा सकते हैं? जगा सकते हैं? खुद हम सो रहे हैं तो दूसरे को कैसे जगा सकते हैं? और जब हम खुद जागे तो दूसरों को जगा सकते हैं। इसलिए कह रहा कि विश्वास करोगे तो अनंत जीवन तुम्हारा है, और विश्वास नहीं करोगे तो दोषी ठहर चुका। और दोषी क्यों ठहरा? इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आपके जीवन से गुनाह दूर क्यों नहीं हुआ? आपके जीवन से समस्याएं खत्म क्यों नहीं हुई? आपके जीवन से बीमारियां समाप्त क्यों नहीं हुई? आप आज तक कर्ज में डूबे क्यों हो? आज तक डिप्रेशन में क्यों हो? आज तक वो बीमारियां आपको जकड़े क्यों हैं? आज तक आप उन पापों में क्यों फंसे हो? क्यों? क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया इकलौते पुत्र पर। आपने विश्वास नहीं किया। जब आपसे कहा गया, आपने उस बात का विश्वास नहीं किया। ना तो उस बात का विश्वास किया, न तो उस अनुसार कर्म किया। पहला विश्वास ही नहीं किया तो कर्म कहाँ से करेगा? तो विश्वास पहले तो विश्वास के साथ कर्म, कर्म बिना विश्वास अधूरा। हम यहाँ खड़े हैं, हमें के वहां चले जाओ आपका भला हो जाए, तो जाने से पहले हमें क्या लाना होगा? जाने से पहले क्या लाना होगा? अपने अंदर विश्वास।
कि सच में हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, भला हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, कर्म। पहले विश्वास, जब उस व्यक्ति ने हमसे बताया कि भाई तू उस स्थान पे चला जा, तेरा भला हो जाएगा, तो हमने उस बात का क्या किया, विश्वास किया। विश्वास के साथ अगर हम बैठे हैं तो क्या हम चंगे हो जाएंगे? क्यों नहीं चंगे होंगे? क्योंकि जब उस भाई ने कहा जाओ उस स्थान पे, हम गए नहीं। हालेलुया। विश्वास तो किया लेकिन कर्म नहीं किया। लेकिन विश्वास जब किया और उसके बाद कर्म किया, गए, तो सच में आनंद मिला, सच में शांति मिली, सच में भला हुआ। हालेलुया। तो विश्वास के साथ कर्म। उसी तरीके से जब हम मसीह में आए हैं, हालेलुया, हमें प्रार्थना भी करनी होगी, संगति भी करनी होगी, वचन भी सुनना होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करके आए हैं लेकिन विश्वास के साथ कर्म करना होगा। हालेलुया। फिर लिखा, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। काम क्या थे? बुरे थे। हालेलुया। एक बुरी संगति करने वाला व्यक्ति, वो समझाओ अच्छी संगति में 4 घंटे बैठ जाओ, उसका मन नहीं लगेगा। बुरी संगति में 6 घंटे बैठेगा। हालेलुया। अच्छी संगति में नहीं बैठता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो अंधेरा है ना, उसके ऊपर कब्जा करता है। हालेलुया। हालेलुया। और अंधेरे को ज्योति से क्या होती है? घृणा होती है। हालेलुया। अंधेरे को ज्योति से क्या होती है? घृणा होती है। क्यों? क्योंकि जो अंधेरा है वो गुनाह है, वो पाप है। हालेलुया। आपके जीवन में जब पाप का अंश रहेगा, आपके जीवन में जब गुनाह का अंश रहेगा, जब अंधेरा रहेगा, आप अगर ज्योति की ओर आना चाहोगे या कोई आपको ज्योति की ओर लेकर आएगा, तो आपके अंदर से एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट, एक अजीब सी कुकड़ाहट होगी। हालेलुया। हालेलुया। अब अपने घर के किसी सदस्य को ले लीजिए, अगर उसके अंदर ज्योति के काम नहीं है, अंधेरे के काम प्रकट हैं, शाम हुई, आपने उसको प्रार्थना करने के लिए कहा, तो पहला वो कहेगा अभी ये काम करना है, अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरा, वो प्रार्थना में बैठे से चिड़चिड़ाएगा। तीसरा, जब वो प्रार्थना में बैठेगा भी तो घड़ी की ओर देखेगा कि जल्दी से समय समाप्त हो हमारे। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर अंधेरा है वो उसको उस उजाले के स्थान से खींच रहा है कि तू यहाँ पर ना रहे, वरन तू चल, ताकि मैं अपना कब्जा तेरे अंदर पूरी तरह से किए रहूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसलिए वो अंधेरा उस व्यक्ति को क्या करता है? खींचता है। हालेलुया। उजाले में बैठने नहीं देता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कुछ को जानते हो, जिसको उल्लू कहते हैं। हालेलुया। वो सुबह जब उजाला हो जाता है तो वो एक स्थान पे क्या होता है? बैठ जाता है। और वो क्या करता है? मनन करता है, जल्दी से क्या हो? अंधेरा हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको उजाले में दिखाई नहीं देता। हालेलुया। 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 उसको उजाले में दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसको उल्लू कहा गया। उस क्या कहा? उल्लू कहा गया। ऐसे नहीं उल्लू कहा गया, उसको उल्लू कहने का कारण है, देखो सारे लोगों को दिन में दिखाई देता है, वो उल्लू है। क्या है? उल्लू है। उसको रात में दिखाई देता है। कहते ना उल्लू है। कहा भाई? हैं? समझ में नहीं आ रहा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा। देखो पूरी सृष्टि उजाले से क्या है? प्रसन्न है, लेकिन वो उजाले से प्रसन्न नहीं है। उसको क्या प्रसन्न है?
अंधेरा। उसी प्रकार से घर में अगर एक सदस्य के जीवन में अंधेरा का प्रकाश है, अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, उसके जीवन में अंधेरा प्रबल है, तो उसको प्रार्थना नहीं अच्छी लगेगी, उसको वचन नहीं अच्छा लगेगा, उसको संगति अच्छी नहीं लगेगी। अगर उसके सामने आप परमेश्वर की बात करोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके सामने फिजूल की बातों करोगे वो बैठा रहेगा। अगर आप वचन का अध्ययन करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, उसको अच्छी बातों को किसी की गवाही बताने लगे तो कहेगा चलो हमको पता है। उसको अच्छी बातें पसंद नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में क्या प्रबल है? अंधेरा। बोले अब समझ जाइए वह व्यक्ति क्यों भाग रहा है। वो भाग नहीं रहा, उसके अंदर का जो अंधेरा है ना उसे क्या कर रहा है? खींच रहा है। बोले एक व्यक्ति के जीवन में जो चीजें 50% से अधिक क्या होती है? प्रबल होती हैं, वो उसे क्या करती हैं? खींचती हैं। आप एक तराजू ले लीजिए, एक तरफ 1 किलो का बटका रख दीजिए और एक तरफ आधा किलो का, तो क्या पल्ला बराबर रहेगा? एक तरफ घटा एक तरफ बढ़ा। क्यों? क्योंकि जिधर 1 किलो है उधर भारी है। बोले अगर आप वो जब वो सब्जी मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं और जब मूल्य अदा करते हैं 1 किलो का दाम, तो बटकरा जब इधर 1 किलो का रखता है तो इधर पूरी सब्जी क्या करता है? भरता है। और जब वो बराबर होता है तब वो आपको क्या करता है? अगर बराबर ना हो, बटकरे का पल्ला भारी रहे और आपको देने लगे तो आप क्या कहते हो? ना भाई और रखो, कम है। बोले आपने जो मूल्य दिया है उसका बराबर वो देता है। ले ले कम देता है? बराबर देता है और थोड़ा ज्यादा ही देता है, कम नहीं देता है। ले ले बोले सोचो, वो आपके विषय में नहीं जानता, आपका घर नहीं जानता, आपका नाम नहीं जानता, आपके जीवन के विषय में कुछ नहीं जानता, आपके घर की परिस्थितियों के विषय में कुछ नहीं जानता, वरन आप उसके सामने खड़े हुए और आपने उसको मूल्य दिया सब्जी का, वरन वो मूल्य से अधिक सब्जी देता है, थोड़ा सा ज्यादा ही देता है। आप सोचो, जो आपके विषय में जानता नहीं, जो आपको समझता नहीं, कुछ नहीं, आपने एक मूल्य दिया और उससे अधिक सब्जी आपको दी। और जो आपको उत्पन्न किया, जिसने आपको रचा, जिसने आपको बनाया, जो आपके विषय में जानता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके घर को जानता है, आपके नाम को जानता है, सारी चीज को जानता है, जब हम उसको एक मूल्य अदा करते हैं, महिमा देते हैं, तो क्या वो हमें कम देगा? जो हमारे विषय में जान रहा है वो तो हमें और देगा। अभी आपका परिचित कोई सब्जी लगाया हो और 10 रुपए किलो सब्जी बेच रहे हो, आप उसके सामने खड़े हो गए, तो कहेगा भाई ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ, वो यही कहता है। आप उसको मूल्य देने लगते, लेता है, आप जबरदस्ती उसको देते। फिर भी अगर आपने 10 दिया तो 10 का 20 गुना सब्जी देता है। 10 का ही नहीं देगा, वो 20 का देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है आपको, आपका उससे परिचय है अच्छी तरीके से। तो जब परमेश्वर से आपका परिचय रहेगा तो आप थोड़ी महिमा दोगे, वो आपको अधिक आशीष देगा। लेकिन इससे पहले आपका क्या होना चाहिए? परिचय होना चाहिए, आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए उस व्यक्ति से। जब आपका रिश्ता अच्छा, पड़ोसी पूछता है भाई उसने तुझको सब्जी दे दिया, तो आप क्या कहते हो? मेरा दोस्त है, खास मित्र है। मेरा क्या है? मित्र है, मेरा दोस्त है, मुझको बड़ी अच्छी तरीके से जानता है, मेरे घर आ जाया करता है, इसलिए मुझको इसने ज्यादा दे दिया, पैसा कम दिया। तो आपकी मित्रता जब परमेश्वर से हो जाएगी, जब आपकी जान पहचान परमेश्वर से हो जाएगी, आप थोड़ी महिमा करोगे, आपको बड़ी आशीष देगा। देगा कि नहीं देगा? लेकिन आपका परिचय तो होना चाहिए, आपकी मित्रता तो होनी चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इसीलिए तो कह रहा है हालेलुया कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो कोई क्या करता है? बुराई,
वो किससे बैर रखता है? ज्योति से। ये हालेलुया। वो ज्योति के निकट नहीं आएगा, बैर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से उल्लू नहीं चाहता कि जल्दी सवेरा हो, वो चाहता अंधेरा ही रहे ताकि मैं टहलता रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अंधेरे में लोगों, अगर आप रात में बैठे हो, उल्लू आता आपको क्या करता है? मार करके अब देख नहीं पाते किधर की। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरे में अपना काम बड़ी सफाई से करता है। इस तरीके से आपके जीवन में अंधेरा होगा तो शैतान बड़ी सफाई से काम करेगा, आप जान नहीं पाओगे। आप जान नहीं पाओगे कि वार किस ओर से हुआ है, प्रॉब्लम कहाँ से आई है, समस्या कहाँ से आई है। क्यों? क्योंकि आप अंधेरे में हो, और जब अंधेरे में हो तो आपको मालूम नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वरन आप उजाले में अगर बैठे हो, हालेलुया, हालेलुया, आप उजाले में बैठे रहो तो आपके करीब आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको उजाले में वो अंधा हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप उजाले में रहोगे, ज्योति में रहोगे, तो शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जीवन में जो ज्योति है वो इतनी प्रबल है, उसके इतना प्रकाश है कि शैतान की आंखें जो हैं वो चकाचौंध हो जाती, वो आपके पास कभी नहीं आ सकता। क्योंकि जो परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में है वो इतना भयानक है कि शैतान प्रबल नहीं हो सकता, उसके काम प्रबल नहीं हो सकते। वरन जब आप अंधेरे में जाते हो तो शैतान इतनी सफाई से काम करता है, आप समझ नहीं पाते ये काम किसकी ओर से। हालेलुया। इसलिए हम वचन कह रहा है कि ज्योति जगत में आई है, लेकिन जगत के लोगों ने, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक क्या जाना, प्रिय जाना। क्यों प्रिय जाना? क्योंकि उनके काम बुरे थे, और जिनके काम बुरे हैं, चोर दिन भर टहलता है और घूमता रहता है, टहलता रहता है, और अपने अंदर से मन जल्दी से अंधेरा हो, मैं क्या करूं? चोरी करूं। क्योंकि उजाले में नहीं कर सकता। वो टहलता रहता है, देखता रहता है कि जल्दी से क्या हो, अंधेरा हो, मैं चोरी करूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसको यहीं छोड़ देंगे। आगे को जब खोले यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन, हालेलुया। चोरी करने आया, घात करने आया। हालेलुया। शैतान जो है ना, वो हमारे जीवन में क्या करने आया? चोरी करने आया। क्या चुराने आया? आपका आनंद, आपका स्वास्थ्य, आपका धन। हालेलुया। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। हालेलुया। आपके स्वास्थ्य को चुरा लेते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। आपके धन को चुरा लेते हैं, आप कर्जेदार हो जाते हैं। समझ नहीं आता, धन तो घर में आ रहा है लेकिन कैसे खत्म हो जा रहा है, इतनी जल्दी समझ नहीं आ रहा। हम जिस काम को करना चाह रहे हैं उस काम को नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रहा है। धन का वो चोर बैठा हुआ है आपके जीवन में, क्योंकि आपके जीवन में अंधेरा है, बड़ी सफाई से काम कर रहे हैं। आप अपने घर में 1000 इकट्ठा करके रखिए कि कल हम 1000 में ये काम कर लेंगे, लेकिन जब कल आया आपने जोड़ा गाठा देखा तो आपके पास 500 ही बचा। 500 कहाँ उड़ गए आपको समझ नहीं आ रहा। और आप फिर चिंतित हो गए, क्या पता अभी कल ही रखे थे आज के काम के लिए 1000, लेकिन वो 500 कहाँ गुम हो गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे खर्चा हो गया। ये कौन कर रहा है? वही चोर जो चोरी करने आया, जो घात करने आया, नष्ट करने के लिए आया। मनुष्य क्या होता है, इस तरीके से जब अधिक कर्जे में डूब जाता है तो इसके अंदर एक गलत भावना उत्पन्न होती है, और भावना इतनी तेज उत्पन्न होती है तो व्यक्ति इतना टूटा हुआ होता है, तो भावनाएं उसके जीवन में क्या होती है, प्रबल हो जाती है। वो उनसे लड़ नहीं पाता, उनसे आज़ाद नहीं हो पाता है। चीज़ें जब प्रबल हो जाती है तो अपने समाधान यहाँ नहीं है।
परंतु समाधान यहाँ है जब हम परमेश्वर के पास आएंगे। यहाँ वचन कह रहा है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर इसीलिए आया है कि हमें आपको क्या दे, बहुतायत का क्या दे, बहुतायत का। तो कब बहुतायत का जीवन मिलेगा? जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, निकट आएंगे उसके, हाँ ले लिया और बने रहेंगे, हम बहुतायत का जीवन पाएंगे। हाँ ले लिया, बोले देखिए उस महिला ने क्या किया, पाप किया, हाँ ले लिया, और वो पाप करते हुए पकड़ी गई थी। कैसे पकड़ी गई थी? पाप करते हुए पकड़ी गई थी। लेकिन जब वो कहाँ आई? यीशु मसीह के पास, उसके पाप क्या हुए? क्षमा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? फिर से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आप फिर से पाप ना करें। हालेलुया। यीशु मसीह के पास बने रहे। हालेलुया। ताकि दर्द आपके जीवन में ना हो। हालेलुया। बीमारियां आपके जीवन में ना हो, समस्या आपके जीवन में ना आने पाए, चिंताएं आप पर प्रबल ना हो, कोई बातें आपके मनो मस्तिष्क पर प्रबल ना होने पाए जिससे आप उदास हो जाओ, हताश हो जाओ, निराश हो जाओ। हालेलुया। संघर्ष हर एक व्यक्ति के जीवन में, कोई किसी बात के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई किसी बात के लिए संघर्ष कर रहा है। हालेलुया। युद्ध हर एक के पास है। कोई घर से लड़ रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई कर्ज से लड़ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई चिंताओं से लड़ रहा है। कहीं ना कहीं युद्ध हर एक व्यक्ति के जीवन में है। वो लड़ रहा है न किसी चीज से। जरूरी नहीं है कि सब अपने परिवार के विषय में लड़ रहे, कोई परिवार से ठीक ठाक हो लेकिन अपने विषय में लड़ रहा है, कोई अपने विषय में ठीक ठाक है, धन के लिए लड़ रहा है, धन में ठीक है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं, उसके लिए लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं युद्ध हर एक व्यक्ति के जीवन में, लेकिन युद्ध का विराम तब होगा, समापन तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, क्योंकि लिखा है वह इसलिए आया, क्या लिखा है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो परमेश्वर इसीलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बहुतायत का जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना ही होगा। देखिए दाऊद जो था ना, वो छोटी सी उम्र में अपने परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति, अपने भाइयों में, और छोटे होने के नाते उसको घर का सारा काम सौंप दिया गया था। वो अपनी भेड़ बकरी को चलाया करता था छोटे होने के नाते, और बड़ी ईमानदारी से अपनी भेड़ बकरी को चला रहा था। भेड़ बकरी चलाते चलाते परमेश्वर की दृष्टि उस पर हुई। इससे ज्यादा अच्छा वफादार व्यक्ति मुझे नहीं मिल सकता, मेरे राज्य के लिए ठीक रहेगा। तब परमेश्वर ने अपने नबी को भेज करके उसका अभिषेक करवाया। जब अभिषेक हुआ तो वो अपने काम में वफादार रहा, ठीक समय पर वो राजा बना। लेकिन जब वो राजा बना वो भूल गया, भूल गया और वह पाप में गिर गया। कहाँ गिर गया? पाप। आपको मालूम है उसका पुत्र मर गया। दाऊद का पुत्र क्या हुआ? मर गया। बीमारी, दंड आ गया, और दंड उस बीमारी उसके पुत्र को क्या की? नष्ट कर। कभी कभी पाप हम करते हैं और उसका हमारे बच्चों को करना पड़ता है। आज माता पिता समझ नहीं पाते। आपके छोटे बच्चे आपके तो पढ़ते नहीं, वो प्रार्थना नहीं करते, वो गाली बकते हैं, उनको अच्छा करने का अच्छा नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं वो पाप का अंश आपके अंदर है या आपके बच्चों में काम कर रहा है। आप अपने आप को जांचें, आप कहाँ से पाप कर रहे हैं? शायद आप कोई ताई से रोटी नहीं खाते, ये भी एक पाप है। आप मसीह को जानकर कोई ताई से रोटी नहीं खाते, वो पाप आपसे हो रहा है, आपके बच्चों में काम कर रहा है। आप उन्हें अच्छा करना तो चाहते हो,
लेकिन जो आपके अंदर है वही जाएगा उनके अंदर। आगे जो बाप कमाता है और बेटे को जाता है। बाप हमारे लिए लहू बहाया, कोड़े खाया, हम उसके निकट आए, हमें उद्धार मिला कि नहीं मिला, हमें शांति मिली कि नहीं मिली, हमें आनंद मिला कि नहीं मिला। तो सोचो, एक बाप आपको, एक माँ आपको। जब आप पाप करोगे, आप गुनाह करोगे तो कहाँ जाएगा अंश? बच्चों में। इसका हमें पाप को छोड़ना होगा। और जब दाऊद को मालूम चला कि ये पाप के कारण हुआ है और वो अपने सिंहासन राजगद्दी पर से भी गिर गया, बाइबल कहती है दाऊद जाकर के सच्चे हृदय से क्या किया? पश्चाताप किया, रोया, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सम्मुख जाकर के उस सच्चे मन से क्या किया? पश्चाताप किया। और बाइबल के जब सच्चे मन से वो पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसके पाप को क्या किया? क्षमा किया और उसे फिर से वो सिंहासन दिया जिस सिंहासन पर वो बैठा था। हो सकता है आज कहीं न कहीं पाप की अंश आपके जीवन में आने के कारण, आपका जीवन जो पापमय है इसमें होने के कारण आपके जीवन में जो खुशियां थी वो छीन चुकी हैं, आपके जीवन में जो आनंद था वो छीन चुका है, आपका जो ग्रोथ था वो स्टॉप हो चुका है। आप चाहते हो कि हम फिर से ग्रोथ करें, वो आनंद फिर से हमारे जीवन में आए, खुशियां हमारे जीवन में फिर से आए और हम आगे बढ़े। आपको सच्चे हृदय से परमेश्वर के निकट आकर पश्चाताप करना होगा। और जैसे ही आप पश्चाताप करोगे, परमेश्वर आपके पापों को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे। जिस तरीके से दाऊद को फिर से सिंहासन दिया, उस तरीके से परमेश्वर फिर से आपको आनंद देंगे। लेकिन जब हम पश्चाताप ही नहीं करेंगे, यूना को देख लीजिए, परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि निन्वे को जा, तो निन्वे को ना जा करके तर्शीश गया, वो परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह किया, पाप किया। और जब वो सकेती में पड़ा तो बाइबल कहती है पश्चाताप किया और पुकारा परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे इस संकट से निकाल, मुझे यहाँ से निकाल, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे वचनों पर चलूंगा और जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर उसे संकट से क्या किया? बाहर निकाला। आपके जीवन में संकट आया है, आप बीमारी में हो, समस्याओं में हो, कर्ज में हो, चिंताओं में हो, डिप्रेशन में हो, तमाम प्रकार की एक्टिविटी आपके जीवन में आ गई है। आप पश्चाताप हो जाओ, कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ जो काम तू सौंपेगा, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ जो आप कहेंगे प्रभु। आप जैसा कहेंगे प्रभु मैं वहाँ से चलने के लिए तैयार हूँ, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे निर्णय लोगे अपने जीवन से, परमेश्वर पिता आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपको जीवन का तोड़ कर देंगे। वो बीमारी आपके जीवन से रोग आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, वो चिंताएं आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। आप फिर से हष्ट-पुष्ट हो जाओगे। जो लोग आपको लगा है, जो समस्या आपको लगी वो छोड़कर चली जाएगी। जिन चिंताओं में आप रात दिन डूबे हो, उस चिंताओं को परमेश्वर ले लेगा। जो रात को आप सो नहीं पाते हो, आप मीठी सी नींद सोओगे। कब? जब हम पश्चाताप करेंगे। इसीलिए यहाँ लिखा 20 में 3 के 20 में, यूहन्ना 3 के 20 फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बरकता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। 21 में लिखा, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन आमीन। वो परमेश्वर के निकट आता है, ज्योति के पास आता है, इसलिए कि लोग जाने, लोग जाने कि वह कैसी चाल चलता है और उसके काम कैसे हैं। वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हमें निकट आना होगा, दूर नहीं भागना होगा।
हालेलुया। अब जितना दूर भागोगे उतना संकट आएगा, उतनी समस्याएं आएंगी। हालेलुया। योना के जीवन में यही हाल हुआ। योना परमेश्वर से दूर भागा, उसका धन नष्ट हो गया। जो धन वो इकट्ठा करके अपनी कुटकी में बांध करके लेकर जा रहा था कि मैं इस धन को लेकर जा रहा हूँ, इससे अपने जीवन को यापन करूंगा, इधर नहीं आऊंगा। हालेलुया। पहली चीज तो वो धन नष्ट हुआ। अब जो खाने पीने की चीजें लिया था उसको भी खा नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद जिसका जीवन था वो भी कहाँ पड़ गया? सकेती में। आज कुछ आपके जीवन में ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जो दिख रही हैं, आ रही हैं। क्यों? कहीं न कहीं आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को जांचे, कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं जा रहे हैं। यही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप को परमेश्वर के निकट लाएं, अपनी संगति को मजबूत करें, अपने रिश्ते को मजबूत करें, ठीक ठाक करें परमेश्वर से। ऑटोमेटिक ये परेशानियां आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। आपको मालूम है जितना वो दूर गया उतना सकेती में पड़ा। शायद आज आप दूर हो, इसीलिए आप जो धन इकट्ठा किए थे किसी काम के लिए, आपको काम नहीं हो पाया, वो धन भी खर्च हो गया। वो धन भी क्या हुआ? खर्च हो गया। और आपका काम भी पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से दूर गए। जैसे योना वो लेकर गया था, थैली में कुटकी में बांधा था, खाने के सामान को भी और धन को भी, दोनों चीजों को लिया था। हालेलुया। उसी तरीके से आप धन इकट्ठा किए एक काम के लिए कि हम इस काम को करेंगे, लेकिन वो आपका काम नहीं हो पाया, असफल हो गया काम, और वो धन भी खर्च हो गया व्यक्ति, और आप कर्ज में भी चले गए। अब जो अच्छी चीजें आप खाने के लिए रखे थे, उस चिंता के मारे अब उन चीजों को भी आप नहीं चख पा रहे, न वो चीजें आपके जीवन में आ पा रही। अब जब इतनी प्रॉब्लम आई तो आपको क्या नींद आएगी? सकेती में पड़ गए। योना को क्या नींद आ रही थी? क्या नींद आ रही थी उसको? वो कहाँ पड़ा था? सकेती में। अब जब आपके जीवन में इतनी समस्या है, आप जो धन इकट्ठा किए तो वो खर्च हो गया, अब जो खाने की चीजें रखे तो वो खराब हो गई, नहीं खा पाए, तो आप जब रात को सोओगे तो आपको नींद आएगी? वो चीजें आपको अटैक करती है। आप जब चारपाई पर लेटते हो तो चीजें क्या करती हैं? आपके अंदर अटैक करती हैं। कि बताओ मैंने रखा था इस काम के लिए, नहीं पूरा हो पाया, अब कैसे होगा? वो चीजें आपको क्या करती है? अटैक करती है रात भर। आपको ऐसे समय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में चारपाई से उठो, एक अच्छा सा चादर बिछाओ जो साफ हो, जो आप अपने लिए इस्तेमाल ना करते हो, पर प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हो। उस चादर को बिछाओ, उस पर बैठो, घुटने टेको, सबको झुकाओ, रो गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर मुझे इस संकट से निकाल, मैं दूर भाग रहा हूं, तो तेरे करीब आना चाहता हूं। लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो परमेश्वर के निकट क्या है? तो आपका आनंद कहाँ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, इसलिए वो आनंद हमसे क्या कर रहा है? छीनता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए हमें आने की क्या है? जरूरत है। तो शायद हम जानबूझकर तो दूर नहीं भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे क्या हो जा रही है? गलतियां हो जा रही हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन हमसे हो जा रही। तो इस दशा में करने वाले आप नहीं हो, वरन बाइबल कहती है इस दशा में करने वाला वो पाप है जो आपके अंदर क्या है? प्रकट है, प्रबल है। हालेलुया, हालेलुया। वह पाप जो आपके अंदर क्या है? प्रबल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो पाप आपके अंदर प्रबल है, हालेलुया, हालेलुया, तो आपको इस दशा में पाप से छूटने की क्या है? जरूरत है।
हालेलुया। पाप से कैसे छूटोगे? जब आप परमेश्वर के निकट आओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया। यहाँ लिखा 7:14 में हम जानते हैं कि व्यवस्था तो, रोमियो 7:14, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। कहाँ बिका हुआ हूँ? शारीरिक और पाप के हाथ क्या हूँ? बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। वो पाप है जो आपके अंदर बसा है। अब आप इस बात का ध्यान दें कि जो योना था लेटा हुआ था, परमेश्वर ने उससे बात किया कि तू नीनवे को जा, और वह नीनवे को जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वरन तरसीस को भागा। हालेलुया। अब सोचो, जब परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं कि तू नीनवे को जा, वहां के लोग पाप में हैं, उनको संदेश दे, मैं उनको बचाना चाहता हूं। तो इस दशा में परमेश्वर वहां के लोगों को बचाना चाह रहा था जो पाप में थे, लेकिन योना जो था वो भाग रहा था, क्योंकि योना नहीं चाह रहा था मैं भागूं, लेकिन जो भाग रहा था योना, इस दशा में उसके अंदर जो था वह पाप था जो उसे परमेश्वर से क्या लेकर जा रहा था? दूर। ऐसी दशा वो करना नहीं चाहता था। वो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने वाला व्यक्ति था सदा, तभी तो परमेश्वर से बात कर रहा था। लेकिन इस दशा में जब वो भाग रहा है तो भागने वाला वो नहीं है, वरन यह वचन बता रहा है हमें कि यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसको करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वह पाप है जो उसके अंदर बसा हुआ है, जो उसको वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? दूर लेकर जा रहा है। वो करना नहीं चाह रहा। हालेलुया। योना को संकट में कौन डाला? वही जो उसको दूर लेकर गया। हालेलुया। आप संकट में तब पड़ते हैं, आपके अंदर जो आया हुआ व्यक्ति है, जो आपको परमेश्वर के प्रेम से घृणा करवाता है, जो आपको परमेश्वर के वचन से नफरत करवाता है, जो परमेश्वर की संगति से दूर लेकर जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की संगति से क्या करता है? आपको दूर लेकर जाता है। हालेलुया। तो इस दशा में वो आपको दूर ले जाकर क्या करता है? छोड़ देता है। हालेलुया। हम गौपुत्र का दृष्टांत कई बार देखे। हालेलुया। कि जब उसके अंदर पाप का अंश आया, अपने बाप से कहा मेरा हिस्सा बांट दे। हालेलुया। लेकर के उसके अंदर जो आया था उसको अपने बाप पिता से कहाँ लेकर गया? दूर लेकर गया। पिता से कहाँ ले गया? दूर। दूर ले जाकर उसे क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया। अब वहां पर उसे संकट का सामना करना पड़ा, भूखों मरने लगा। वरन जो चारा सुअर खाती है उसको भी नहीं खा पा रहा था, खाने की इच्छा कर रहा है। आप समझ सकते हैं, वो सीधा समय था। हालेलुया। आज आप जिस भी दशा में अपने आप को समझो, या जो समस्याएं हमारे जीवन में है, जो क्लेश हमारे जीवन में, जो विपत्ति हमारे जीवन में, वो क्यों है? कहीं न कहीं हम उस पिता से दूर हो गए। हालेलुया। वो भी ये कह करके
कि हमें धन दे दीजिए, आशीष दे दीजिए, उसने दे दिया आपको और आप लेकर बगल हो गए। वो धन आपकी जिंदगी कितनी देर चलेगा, वो आशीष कितने दिन टिकेगी जो आप लेकर के पिता से दूर हुए हो। जो धन वो पिता से लेकर गया पूरा, वो कितनी देर ठहरा। आज परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, स्वास्थ्य अच्छा दिया, आपको धनी कर दिया, सब कुछ दे दिया, फिर आप संगति छोड़ दिए, आप प्रार्थना छोड़ दिए, आप मसीह में आना छोड़ दिए। वो धन आपका कितना दिन साथ देगा? एक दिन तो खत्म हो जाएगा, एक दिन आप चिंता में चले जाओगे, एक दिन आपको अकाल का सामना करना पड़ेगा। शाम को भोजन बनाओगे, आधा खाकर रख दोगे कि सुबह भी खा लेंगे? ये प्रश्न आ जाती है। क्यों? क्या पिता से दूर गए? पिता से दूर गया। पहले तो बड़ा आनंदित था, पहले जब दूर हुआ तो क्या था? बड़ा मगन था, बड़े उसके यार दोस्त आ गए। आज यही होता है, जब आप पहली बार संगति को छोड़ते हो, परमेश्वर से दूर जाने का प्रयास करते हो, आपके बहुत मित्र आ जाते हैं, आप बहुत आनंदित होते हो, बहुत मगन रहते हो। तो वाह कितना अच्छा है, वो रोज प्रार्थना में जाओ, रोज संडे जाओ प्रार्थना में। आप देखो प्रार्थना से दूर है, कितना दोस्तों के साथ घूमने को मिल रहा, खाने को मिल रहा, मौज मस्ती है, ना कोई रोग है, ना बीमारी है, समस्या कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। ऐसा क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संकट में पड़ो। निर्दयी नहीं है, वो अति क्या है? दयालु है। वो दया करता है, ये मेरा बेटा अब भी लौटा है, मेरी बेटी अब भी लौटा है, लेकिन हम नहीं लौटते। जब वो नहीं लौटा, वो पिता इंतजार कर रहा था, वो नहीं लौटा। अब जब उसके पास जो धन था, वो मित्र लोग मिल करके, यार दोस्त मिल करके उसके सारे धन को क्या किए? खा डाले, खर्च कर दिए। जब सब धन खर्च हो गया, कुछ समय बाद वहां क्या पड़ गया? आकाल। अब वो मित्र कह रहे हैं कि हम अपना पेट भरे कि तुम्हारा साथ दें। मैं तुमको नहीं जानता। उसी तरीका होता है, हम जिनके दम पर फूलते हैं, कोई भी हो, आपको कोई भी मित्र हो, कोई भी साथी हो, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो ये हमारा मित्र साथ देगा, हमारा दोस्त साथ देगा। जब कुछ समय बाद वो मित्र भी साथ नहीं देता, दोस्त भी साथ नहीं देता, तब हमें एहसास होता है कि बताओ आज हम कहाँ हैं। जब परमेश्वर के निकट होते तो समय ना आता। कारण है कि हम परमेश्वर के निकट हैं। हमने किसी मित्र पर विश्वास नहीं किया, केवल एक मित्र छोड़कर वो परमेश्वर जो हमारा सच्चा मित्र है। हमारे रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अति धनी है, बहुत धनी। वो संपर्क में आए, वो बोले कहाँ जा रहे थे? हमने कहा हम जहाँ जा रहे अच्छे हैं। मैसेज भी मिला कि अगर तुम उधर जाओगे तो हम तुम्हारा साथ तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। हमने कहा कितने की हेल्प कर दोगे? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 50 लाख, लेकिन आज करोगे, कल लोगे। वो परमेश्वर हमें देगा, लेगा नहीं, हमें देता जाएगा। भला कहाँ है? जो दे करके मांगे उसके पास रहना, जो दे करके क्षमा कर दे ना ले उसके पास रहना, जो दे करके क्षमा कर दे ना ले उसके पास रहना। आप कहाँ रहना चाहते? जो दे कर ले उसके पास, या जो दे करके क्षमा कर दे उसके पास? जो क्षमा कर दे, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वरन शब्द कहता क्षमा की खान है। जहाँ कमी नहीं है, वो दयालु है, दया करता है। हम कितना भी पाप करें, कितना भी गुनाह करें, वो तब पर भी नहीं चाहता, क्योंकि वचन कहता पापी के मरने से कदापि प्रसन्न नहीं होता। वो इससे प्रसन्न होता है कि पापी पाप को छोड़े, मन फिराए और जीवन जिए। तो आप अपने पाप को छोड़ दीजिए, मन फिराइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। ये मत सोचिए परेशानियां कैसे जाएंगी।
आप परमेश्वर से जैसे जैसे रिश्ता अपना मजबूत करते जाओगे, जैसे जैसे परमेश्वर में संगति अपनी मजबूत करते जाओगे, धीरे धीरे समस्या आपके जीवन से कैसे समाप्त हो जाएगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा। हम लोगों को 4 साल हो गए मसीह में, मालूम ही नहीं चला 4 साल कैसे बीत गए। और 4 सालों में परमेश्वर ने सारी परेशानियों को दूर करके हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, उस समय का पता ही नहीं चला कैसे से कैसे हो गया। बस तुम्हें अपने रिश्ते को मजबूत करते जाना है। योना जैसे ही पश्चाताप किया, कहा परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, अब जब तू जो कहेगा वही करूंगा। बाइबल कहती परमेश्वर तुरंत उस संकट से निकाला। उस संकट से निकला, 2 व्यक्ति आकर उसकी हेल्प किए, उसे भोजन खिलाए और उसे उसके घर तक पहुंचाया। फिर अपने घर आया, उसके पिता ने, उसके भाइयों ने, बहनों ने, सबने उसकी मदद की नींद में जाने की। और अब वो नीनवे में गया, लोगों को बताया, वहां पाप में थे लोग, बहुत गुनाह में थे, पूरा नीनवे पाप में था, गुनाह में था। जो नीनवे नष्ट होने को था 40 दिन में, तो नीनवे बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि नीनवे का एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसने पश्चाताप न किया। राजा से लेकर प्रजा तक सब कहाँ गए? पश्चाताप। 3 दिन 3 रात का उपवास रखा, रो करके गिड़गिड़ाकर उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया। और पूरा का पूरा नीनवे नगर क्या किया गया? बचाया गया। आज आपका नगर, आपका घराना, आपका परिवार बचाया जा सकता है। आपके बच्चे पाप में हैं, आप शायद पाप में नहीं हो, आपके घर का सदस्य, आप बहन हो, शादीशुदा हो, शायद आप पाप में नहीं हो, आपका पति पाप में है, नशे में है, चोरी में है, व्यभिचार में जकड़ा है, गुनाह में है। आप नहीं हो, आप अच्छे हो, लेकिन आपका पति, या आप भाई हो, आप अच्छे हो, आपकी पत्नी, लेकिन आपके द्वारा आपका पति बच सकता है, आपके द्वारा आपकी पत्नी बच सकती है। हम पाप में थे, गुनाह में थे, नशे में थे, हमारी पत्नी नहीं थी। पश्चाताप के साथ प्रार्थना की, उपवास के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर हमको वहां से निकाला। परमेश्वर ने हमको वहां से क्या किया? निकाला। अभी एक महिला हो, आप अपने पति के लिए पश्चाताप करो, अपने पति के लिए उपवास रखो, रो, गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर आपके पति को। जब नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, जो नीनवे 40 दिन में नष्ट होने पर था, जब वहां के लोगों ने 3 रात टाट तोड़कर उपवास किया, पश्चाताप किया, तो बाइबल कहती है कि पूरा नीनवे नगर बचाया गया। जब दाऊद ने पश्चाताप किया, दाऊद फिर से सिंहासन पर गया। तो जब इतने पापी लोग बच सकते हैं, बचाए जा सकते हैं, दाऊद जो सबसे बड़ा पाप में विचार में गिरा था, जब उसका पाप क्षमा हो सकता है और उसे सिंहासन मिल सकता है, तो आपको भी पाप क्षमा हो सकता है, आपको भी सिंहासन मिल सकता है। लेकिन आपको दाऊद के तरीके से पश्चाताप करना होगा, सच्चे हृदय से। आज कोई पश्चाताप करना नहीं चाहता, आज कोई उपवास करना नहीं चाहता। समझना है, हमें पश्चाताप में जाना होगा, हमें उपवास में जाना होगा, हमें परमेश्वर के निकट आकर के रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा। परमेश्वर हम इस दशा से छूटना चाहते हैं, हम पाप से छूटना चाहते हैं, हम तेरे निकट आना चाहते हैं। और जैसे परमेश्वर के निकट आओगे, लिखा है मेरे निकट आनंद की, आपको मालूम, जैसे ही योना ने पश्चाताप किया वो आनंद के पास पहुंचा, जैसे ही दाऊद ने पश्चाताप किया वो आनंद के पास पहुंचा, जैसे निन्वे के लोगों ने पश्चाताप किया वो आनंद के पास पहुंचे। आप जैसे पश्चाताप करोगे आप आनंद के करीब जाओगे। अपने जीवन में जितना आनंद देखना चाहते हो, जितनी खुशी देखना चाहते हो, उतना अधिक आपको परमेश्वर के निकट आना होगा। आप जरूर दिन भर कोई पाप नहीं करते,
लेकिन सूर्यास्त होने से पहले हमें अपने पापों गुनाहों की क्षमा मांग लेनी चाहिए। हो सकता है आपने कोई ऐसा पाप ना किया लेकिन बच्चों के प्रति गुनाह कर दिया, अपने बच्चों को ही गाली दे दिया हो, अपने बच्चों को ही डांट दिया हो, अपने बच्चों पर ही क्रोध कर लिया। सूर्यास्त होने से पहले बाइबल कहती है वो अपने पापों गुनाहों की क्या मांग ले, हालेलुया। जब सूर्य अस्त होने से पहले हम दूसरे के पापों को वरन क्षमा मांग करके दूसरों को क्षमा करके सो जाएंगे तो अगली सुबह जो आएगी, जिस रात हम सोने के लिए जा रहे हैं, अगली सुबह जो आएगी वो उठने से पहले हमारे जीवन का सारा रोग, हमारे जीवन की सारी समस्या परमेश्वर पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर हमारे गुनाह को फेंक करके हमें एक नए सवेरे में उत्पन्न करेगा, एक नए सवेरे में उठाएगा, एक नई खुशी में उठाएगा। वो फिर बीमारी हम जब अगली सुबह उठेंगे वो बीमारी हमारे जीवन में नहीं होगी। जब हम अगली सुबह उठेंगे हम उस डिप्रेशन में नहीं होंगे। आप कर्जे में हो वरन मैसेज आएगा आपका कर्जा माफ हो चुका है। आप समस्याओं में हो मैसेज आएगा आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने पश्चाताप किया, आचरण किया। कल की सुबह आपके लिए आनंद की होगी। जब दानियल मान में गया, राजा रात भर सो नहीं पाया। राजा रात भर सो नहीं पाया। क्या कर रहा था? पश्चाताप। राजा क्या कर रहा था? पश्चाताप। अब सोचो राजा पश्चाताप कर रहा था, दानियल सच्चा था। अगली सुबह जब हुई तो राजा के जीवन में क्या दिखा? आनंद दिखा कि नहीं? खुशी दिखी कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका मित्र बचाया गया। उसी तरीके से जब हम रात को, जिस तरीके से राजा रात भर सोया नहीं, वो जागता रहा, टहलता रहा, चांद को देखता रहा, वो अपने अंदर से प्रार्थनाओं को करता रहा, वो दानियल के परमेश्वर को पुकारता रहा, उसको बचाए, उसको संभाले शेरों से। लेकिन जब अगली सुबह हुई उसका मित्र बचाया गया, उसके जीवन में आनंद आया। उसी तरीके से हो सकता है आपके परिवार में, आपके मित्र में, आपके सगे संबंधियों में कोई परेशानी हो, कोई समस्या, कोई क्लेश हो। हम जब रात को जागते हैं, जब रात भर प्रार्थना में होते हैं, अगली सुबह हम कहाँ जाते हैं? आनंद ले जाते हैं। आज यहाँ सवाल है, कोई रात को जागने के लिए तैयार नहीं। एक क्वेश्चन है परमेश्वर का आपसे। आप कहते हमारे जीवन में आनंद नहीं है, परमेश्वर तुम हमारे निकट नहीं। जब आप कहते हमारे जीवन में आनंद नहीं है, वो भी कहते तुम्हारे निकट नहीं है। अगर तुम्हारे निकट आओ तो आनंद पाओ। आपको मालूम है भीड़ उसके पीछे चल रही थी, वो भीड़ को विदा नहीं किया था, तृप्त करके भेजा था। आप जब उसके पीछे चलोगे, क्या आपको भूखे भेज देगा? नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेज सकता। आपको जरूर तृप्त करके भेजेगा। आप भूखे कभी नहीं रह सकते, आप प्यासे कभी नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन जल का स्रोत है। क्या है? जीवन जल का स्रोत है। आप भूखे नहीं रह सकते, आप प्यासे नहीं रह सकते। कब? जब आप परमेश्वर की ताली बजा करके परमेश्वर अब वो इसी जगह में यदि हम पढ़ें रोमियो 8 अध्याय और उसका 31 पद जब पढ़ें, यहाँ लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? दानियल की ओर कौन था? परमेश्वर। विरोधी कोई हो पाया? कोई इसके विरोध में खड़ा हो पाया? सदरक मेशक अबेदनगो की ओर कौन था?
परमेश्वर था। क्या आग विरोध में भड़क पाई? क्या झुलसा पाई? नहीं झुलसा पाई। क्यों? क्योंकि उनकी ओर परमेश्वर था। उसी प्रकार से जब परमेश्वर आपकी ओर होगा, आपके विरोध में कितनी भी आग भड़केगी, कितना भी आपके विरोध में कोई खड़ा होगा या उठेगा या आग धधकाई जाएगी आपकी हानि के लिए, लेकिन वो प्रबल नहीं होगी। क्यों? क्यों प्रबल नहीं होगा? वो चीजें आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। अच्छा, परमेश्वर आपकी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं, हम परमेश्वर के निकट हैं कि नहीं। अगर हम हैं तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जो कहते ना, वो जी दर्द हम पर प्रबल हो रहा, अब दर्द सहा नहीं जा रहा, वो दर्द आप पर प्रबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है और उसके निकट आनंद की क्या है? जब आनंद है तो दर्द कहाँ प्रबल होगा? प्रबल होगा नहीं। हर सैटरडे, हर संडे, हर शाम, बुधवार दोपहर हम आपसे बातें करते हैं आनंद की, खुशियों की। ऐसा नहीं कि दुख का हमें सामना नहीं करना पड़ता, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है, लेकिन प्रति रात जाकर के उस परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। परमेश्वर, ये दुख हमारा हिस्सा ना होने पाए, ये समस्या हमारा हिस्सा ना होने पाए, वरन आनंद हमारा हिस्सा बने, खुशियाँ हमारा हिस्सा बने। और जब प्रति रात हम उसके सम्मुख बैठते हैं और प्रति रात जब उससे मांगते हैं तो मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज किसी के पास समय नहीं है रात को जागने के लिए, न परमेश्वर के सम्मुख बैठने के लिए। शाम हुई, खा पी करके वो सो गया, सुबह हुई अपने काम में व्यस्त हो गया, और परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है आपसे बात करने के लिए, आपके पास समय नहीं है। परमेश्वर से जब मूसा बात कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे कहाँ बुलाया? पहाड़ी पर। यहाँ लोगों की भीड़ में तो मेरे शब्द को नहीं सुन पाएगा। उसे पहाड़ी पर बुलाया अकेले और कहा लोगों को बोले ही नहीं। वो पहाड़ी पर गया, काफी देर बाद लोग यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर के दूर गए। क्यों? ताकि वो देख पाए, और वो 3 चेले देख पाए। आपको थोड़ा दूर जाना होगा भीड़ से, संसार से, परमेश्वर के निकट बैठना होगा, तब हम उसके शब्द को सुन पाएंगे, तब उसको देख पाएंगे, और जब सुनेंगे तभी तो उस काम को करेंगे। मूसा यहाँ था, इजरायली वो उतनी दूर थे। अगर मूसा उस भीड़ में रहता तो परमेश्वर के शब्द को न सुन पाता, इसलिए इजरायलियों के आगे आगे मूसा रहता था। तब वो शोरगुल उसके कान में नहीं जाता था, वरन वो परमेश्वर के शब्द को क्या करता था? सुन पाता। आपने कभी एक बात का ध्यान दिया? आपने अगर बाइबल पढ़ा हो तो देखा हो कि जब यीशु मसीह प्रचार करने के लिए जाते थे, दिन भर प्रचार करते थे, शाम को चेलों के साथ वो भोजन करते थे, उसके बाद वह ढेला फेंकने की दूरी पर चेलों से दूर जाकर के क्या करते थे? क्यों? अकेले में शांति जाकर के क्या करते थे? आखिरी घड़ी आई तो चेलों को छोड़कर ढेला फेंकने की दूरी पर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, पिता से विनती करे, पिता हो सके तो कटोरा मेरे सामने से क्या हो, और मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा। तो हमें प्रार्थना करना, प्रभु मैं चाहता तो हूँ लेकिन हमारी नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी हो। और उसकी इच्छा यही है कि तुम आनंदित रहो, उसकी इच्छा यही है कि तुम मगन रहो, उसकी इच्छा यही है कि तुम स्वस्थ रहो, उसकी इच्छा यही है कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ सदा बरकरार रहें। उसकी इच्छा है नहीं कि तुम बीमारी में रहो, क्लेश में, संकट में, वो ही नहीं चाहता। वो सदा तुम्हें कहाँ देखना चाहता है? आनंद। कि बाप चाहेगा मेरा बेटा दुख में रहे? नहीं, आनंद देखना चाहता है। उसी तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देखना चाहता है। आमीन। ताली बजा करके
इसलिए यह ध्यान रखो। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, उसके साथ हमें और सब कुछ करना देगा। वो सब कुछ देगा। उस समय उसके निकट आना होगा, परमेश्वर को पुकारना होगा और उसके निकट बने रहना होगा। आप उसे पश्चाताप करना होगा, गुनाहों को छोड़ना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और दिन प्रतिदिन अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए परमेश्वर के निकट बने रहना होगा। जितना हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, आप एक बात ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि जो एली था वो याजक था, उसके दो पुत्र थे, होप्नी और पिनहास। होप्नी पिनहास दूर थे, लेकिन उसी जगह में एक बालक था जिसका नाम था सामुएल, वो यहाँ निकट बना था। अपना घर छोड़कर आया था, अपने माता पिता को छोड़कर आया था और ये यहाँ निकट बना रहा वेदी के, और अपनी काम को बाखूबी जिम्मेदारी से निभाता रहा। बाइबल कहती एली याजक था, उसके दो पुत्र थे, एक भी पुत्र भविष्यद्वक्ता नहीं बन पाया। एक भी पुत्र भविष्यद्वक्ता नहीं बन पाया, लेकिन जो रात दिन कहाँ रहा? निकट रहा। वो क्या बन गया? क्यों भविष्यद्वक्ता बन गया? क्योंकि वो निकट रहा। लेकिन एली के पुत्र उतना निकट नहीं थे जितना निकट सामुएल था। एली के पुत्र एली का हाथ नहीं धुलाते थे, एली के पुत्र एली का पैर नहीं दबाते थे, लेकिन वो सामुएल एली का हाथ भी धुलाता था और उसके पैर को भी क्या करता था? दबाता था और वेदी की रक्षा भी करता था, साफ सफाई करता था। जब वो निकट बना रहा तब वो भविष्यद्वक्ता बना। तो आप कहाँ से हो, कैसे हो? बड़े हो या छोटे हो, ज्ञानवान हो या बुद्धिहीन हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता कि आप परमेश्वर के कितना निकट हो। आप जितना परमेश्वर के निकट रहोगे, परमेश्वर आपको उतना आगे बढ़ाता चला जाएगा, उतना ऊंचा उठाता चला जाएगा। अपने आप को अगर ऊंचा उठता हुआ देखना चाहते हो, अपने आप को यदि बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो अपने आप को परमेश्वर के निकट लाना होगा। अपने रिश्ते को क्या करना होगा? ठीक ठाक। जो टूट गया है रिश्ता, जो इधर उधर बिगड़ गया है, उस रिश्ते को क्या करना होगा? ठीक ठाक करना होगा, मजबूत करना होगा। जब रिश्ते को ठीक ठाक करके मजबूत करके परमेश्वर के निकट बने रहोगे, वो दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाता हुआ चला जाएगा। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। और एक गीत गाकर के परमेश्वर को महिमा देंगे। और आज रोटी का दिन है, हम रोटी भी देंगे। बोलो यीशु मसीह जय। हालेलुया। आइए गीत गाते हैं। तेरे मार खाने
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जब तक संभाला तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की रोटी खाने में हम सबकी बुआई कर रहा तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम इस योग्य थे नहीं तेरे पिता, आपने इस योग्य बनाया कि आज की रोटी को हम खा सकें। और आपने जो कहा निश्चय मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही किया करो। इस कार्य में हमको सफलता दिया, अपनी महिमा लिया मेरे पिता, धन्यवाद। आज ने ये दिन में मेरे पिता जो कुछ हमने सीखा मेरे पिता, निश्चय मेरे पिता उस वचन के अनुसार हम चल नहीं पाए, ऐसे अनुग्रह दया करिएगा। और हम यहाँ पर उपस्थित भाई बहन की अगुवाई करे मेरे पिता, और अपनी अगुवाई में सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। पूरे भारत देश को, नागरिक को, शासन प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी को, शांति को बोलते हैं। आपका अनुग्रह धन्यवाद हर एक के जीवन में बना रहे, जैसे आप मेहनत तक होती है वैसे सदा सदा हर जरूरतों को आगे के समय को, आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देंगे। जैसे तक संभाला आगे भी संभाले, प्रति आप मेरी प्रार्थना और विनती को सुना। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया से सुने, ग्रहण करें और अपनी अगुवाई में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जय। जय।